संमेलनाचे आयोजन रविवारी 30 एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आले होते। दरवर्षी होळीच्या वेळी या कवी संमेलनाचे आयोजन करण्यात येत असते, परंतु यंदा 1 महिना उशिरा पण मागच्या 8 वर्षापासून हे संमेलन होत आहे। आजच्या तणावपूर्ण व दगदगीच्या जीवनात स्वास्थ्य, हास्य, हसी व तणावमुक्त हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवला आहे। या कवी संमेलनात सुजालपूरचे हास्य सम्राट जानी बैरागी, प्रतापगडचे पार्थ नवीन, मुंबईमधून महेश दुबे, इटारसी मधून राजेंद्र मालवीय, मुंबईमधून सुभाष कावरा या सुप्रसिद्ध कवींनी आपल्या हास्य कविता सादर केल्या आहेत व नागरिकांनी याचा मोठ्या प्रमाणात आनंद देखील उचललाय। बाहर क्या है यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को, रात को। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छे। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। चिंता था चेता था। जब यही काम करना तो फिर पढ़ लिख के भी क्या कर लेंगे। क्या बात। और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी हमने देखा है भाई साहब, इस देश के अंदर हिंदुस्तान के 40 पढ़े लिखे लोग जो इतने ज्यादा पढ़े लिख गए, इतने ज्यादा पढ़े लिख गए कि उन्होंने रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट एक आतंकवादी के लिए खुलवा दी। ये भी हिंदुस्तान का चरित्र है पढ़े लिखे लोगों का। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे ये हो। मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ, तो अब इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं कि मैं गाँव में रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा वहाँ रहते थे तो मैं भी वहाँ पैदा हो गया। आप यहाँ रहे और आपके माता पिता यहाँ रहते थे तो आप यहाँ पैदा हो गए। इसमें इतना लोट नहीं लेना। पार्थ नवीन भी काफी लोट ले रहा था कि मैं बहुत छोटा कवि हूँ, उम्र में मैं छोटा हूँ। भाई तू बाद में पैदा हुआ इसलिए छोटा, इसमें इतना लोट लेने की ज्यादा भावुक नहीं बनना अपने को। ये इतना भावुक बन गया, पार्थ बोले मैं मंच का बहुत छोटा कवि हूँ, मैं बहुत छोटा कवि हूँ। ऐसा कहने से होता जाता कुछ नहीं, नुकसान हो जाता है। प्रोग्राम के बाद अगले आदमी ने 2000 रुपए काट दिए इसके, बोले छोटा है तो काट लो, नहीं क्या मतलब है। इसलिए काट पीट हो जाता है। इसलिए अपने आप को बड़ा मानो। आप भले कुछ भी नहीं हो परंतु हैं। भाई हम हमारा नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। इसलिए पूरे क्लब के बहुत कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसा केस पहली बार देखा। मैंने कहा 30 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परफॉर्म कब करोगे। डॉक्टर बोला दिमाग खराब मत करे, दूसरी गोली ले, कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार उस गोली से तो हाथी का भी पेट साफ हो जाता, तू करता क्या है। मैंने कहा मैं कवि हूँ। कवि बोला हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया, ये 5 रुपया ले, पहले जाके कुछ खा। गोडाउन में स्टॉक है ही नहीं और क्लियरेंस सेल लगाने चला। तो इसीलिए मैं ऐसी कविता लिखता हूं, इससे थोड़ा जुड़ो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले, 100 रुपए में 5 किलो तुअर की बढ़िया दाल मिले। खतरनाक झगड़ालू पत्नी नित पीहर को गमन करे। जीन्स पहनते हैं, रिबॉक के जूते और सीटी बजाते हुए मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो सोसाइटी वालों ने मुझे कहा, बोले यार अंकल ये क्या करते हैं, अच्छा लगता है क्या, क्या संस्कार पड़ेंगे बच्चों पे। मैंने उनसे कहा, मैं कहा दादाजी ऐसा क्यों करते हो, तो शर्मा गए। बोले कुछ दादियाँ भी तो आती है मॉर्निंग वॉक पे। हम लोग हार गए साहब, अंकल ने अपना रूटीन नहीं बदला। लेकिन एक कहावत है कि बड़ों को बच्चे ही सुधारते हैं समय आने पर। एक रोज अंकल सीटी बजाते हुए, गजल गाते हुए जब मॉर्निंग वॉक से लौटे तो उन्होंने घर में एक अजीब सा सीन देखा कि उनका पोता 8 साल का अपनी दादी के पान के डिब्बे में से चूना निकाल के अपने बाल सफ़ेद कर रहा है। उनको बड़ा गुस्सा है, एक थप्पड़ मारा, चमड़ी जल जाएगी, बाल गिर जाएंगे, क्या कर रहा है। बच्चे के जवाब पे आपकी तालियां चाहिए। बच्चे ने मासूमियत से कहा, दादाजी यार घर में कोई तो बुजुर्ग लगना चाहिए। कहीं ना कहीं
ये सारी बातें अगर हम अपना संस्कार, अपनी हेल्थ, समाज, ये जिमखाना की परंपरा रही है कि हर साल होली के समय पे हम हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं। ये कम से कम हमारा 8वां साल है कि हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस बार हम लोग 1 महीना थोड़ा लेट हो गए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अप्रैल महीने में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हुए थे। इसके लिए बुकिंग नहीं थी हमारे यहाँ पर अरीना की, तो हमको आज 30 अप्रैल के दिन पे हमने हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। इस साल हमने 2 नए कवि जो बुलाए हैं वो टीवी के माध्यम से काफ़ी सारे प्रचलित हैं और सुभाष काबरा और मालविया वगैरह तो काफ़ी सालों से यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन इस बार जो 2 कवि आए हैं, बैरागी और जो नवीन पार्थ हैं, उनकी कविता का आनंद लोग ले रहे हैं अच्छे से। आपने देखा होगा नेरुल जिमखाना पिछले 25 वर्ष हमको हो गए हैं और ये हमारे हिसाब से करीब 18वां कवि सम्मेलन हमने यहाँ पर आयोजित किया है। सुभाष जी हमारे हमेशा संचालन करते हैं इस कवि सम्मेलन का और अच्छे अच्छे कवियों को बुलाते हैं। इनका जिम्मा हम इन्हीं को देते हैं और इतनी बड़ी संख्या में सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे लोगों ने प्रोग्राम का आनंद लिया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और नेरुल जिमखाना जिस तरह से आगे अपना जो प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें हम 50 मीटर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बना रहे हैं, बिल्डिंग पूरे बनने को तैयार है। बस हम इन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग सब लोग आएँ, जुड़ें हमारे साथ, इस परिवार के साथ, और इस तरह का कार्यक्रम हम आप लोगों को हमेशा पेश कर सकें। यही हम दुआ करते हैं और यही हमारी शुभकामनाएं हैं सब। नेरुल जिमखाना ने एक स्वस्थ परंपरा डाली है और वो हर वर्ष एक हास्य कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं। मुझे जिम्मेदारी देते हैं कि मैं देश भर से कुछ चुनिंदा कवियों को लेकर आऊँ। तो इस कार्यक्रम से हम लोगों को ये खुशी मिलती है कि कम से कम हम आज तनाव भरे युग में कम से कम 2.5-3 घंटे सभी लोगों को हंसा पाए, उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा पाए। और ये लोग भी बड़े आनंदित होते हैं, हर साल हमें आशीर्वाद देते हैं। कई तो इतने रेगुलर लोग हैं तो कहीं भी मिलते हैं तो कवियों को पहचानते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वस्थ हास्य के कार्यक्रम, हम उन कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहे जहाँ नोक झोंक होती है या बिलो बेल्ट कोई बात होती है। हम लोगों का प्रयास, शशि पांडे जैसे दोस्त हैं तो इनकी सलाह पर हमेशा यही प्रयास रहता है कि स्वस्थ हास्य हो, हंसी हो और लोग तनाव से मुक्त हो। यहाँ पे इस कवि सम्मेलन में कहाँ से कवि? इस कवि सम्मेलन में हमारे मध्य प्रदेश से 2 कवि इस बार थे, जानी बैरागी और एक पार्थ नवीन, इटारसी से राजेंद्र मालवी और मुंबई के हमारे बड़े लोकप्रिय कवि महेश दुबे, और मैं सुभाष काबरा संचालन की जिम्मेदारी निभा रहा था। तो हमने कोशिश ये की कि देश के कोने कोने से जहाँ से भी हमें अच्छे प्रतिभाशाली कवि उपलब्ध हों, उनको हम इस दरबार में पेश करें, क्योंकि यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर खान सह प्रिया ज्वांस रिपोर्ट, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.